आप सभी का मैथिली सोनी यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि भोजपत्र वृक्ष मिलती है, भोजपत्र वृक्ष जो है वो कहाँ से मिलती है? अमरावती पर्वतमाला से, या हिमालय से, या नीलगिरी श्रृंखला में, या फिर विंध्याचल पर्वतमाला में? तो भोजपत्र वृक्ष जो है वो आपको हिमालय में मिलता है। कहाँ मिलता है? हिमालय में। आगे है कि कत्था बनाते हैं तो किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग क्या होता है? कत्था बनाने में कौन से लकड़ी का प्रयोग होता है? साल का, खैर का, या फिर बबूल, या फिर साजा? साल, खैर, बबूल, या फिर साजा? तो कत्था जो है वो खैर के लकड़ी से प्राप्त होता है। किससे? खैर के लकड़ी से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन जो है वो सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, या फिर उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, या फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, या फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन? तो क्या हो जाए? तो किस प्रकार के बृहद क्षेत्र में यानी किस प्रकार का वन जो बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन। सागौन तथा साल किसके उत्पादक है? सागौन तथा साल जो है वो किसके उत्पादक है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, या फिर उष्णकटिबंधीय कंटे? तो सागौन या सागौन तथा साल जो है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ीय वन के उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान जो है वो पश्चिमी हिमालय में होता है। अधिक होता है या कम होता है या वैसा ही होता है, यानी कि जैसा कि पूर्वी हिमालय में होता है या फिर असंबंधित परिवर्तित होता है? तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान जो है पश्चिम हिमालय में कम होता है। ठीक है। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? 1 धात्विक खनिज, या फिर कार्बनिक खनिज, या फिर अनाविक खनिज? तो क्या होगा? 1। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? 1 है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी निम्नलिखित में से किस पर वृक्ष का बाहुल्य है? पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी जो है वो निम्नलिखित में से
किस एक वृक्ष का बहुल है, चीड़ का या देवदार का या फिर सिल्वर फर या फिर नीला पाइन। तो क्या हो जाएगा, देवदार का। क्या होगा, देवदार का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। सिनकोना वृक्ष जो है वो कौन से राज्य में नहीं उगता है। असम, केरल, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। असम, केरल, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल, कौन से राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। असम, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल। तो छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। किसे जंगल की आग कहा जाता है। बोहिनिया वेरीगेटा को या फिर जेकेडान मेमोसाफोलिया को या फिर ब्यूटिया एस्पर्मा या फिर टेक्टोना ग्रांडिस को। जंगल का आग किसे कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। कौन से पौधे में फूल नहीं होते हैं। कटहल, गुलड़, आर्किड या फिर फर्न। कटहल, गुलड़, आर्किड या फिर फर्न। देखिए फर्न जो है यह एक संवहनीय पौधा है। इसमें जो यानी कि ये जो है यानी कि फर्न जो है ये बीज रहित पौधे होते हैं, इनमें फूल नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, फर्न। फूल किसमें नहीं होता है, फर्न में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है। सुंदरवन जो किस प्रकार के वन है। उष्णकटिबंध शुष्क पतझड़ वन या फिर अल्पाइन वन या फिर उपोष्ण चिरवन या फिर तटीय या ज्वारीय वन। तो सुंदरवन जो है वो किस प्रकार की वन है, तटीय या ज्वारीय वन है। कैसा वन है सुंदरवन, तटीय या ज्वारीय वन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वृक्ष जो है वो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पे कौन सा वन पाया जाता है। देवदार, चीड़, साल या फिर सागौन। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र के सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो देवदार, चीड़, साल या सागौन। तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पे जो है वो देवदार वृक्ष पाया जाता है। कौन सा, देवदार। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य के वन का वर्गीकरण जो है वो अर्ध उष्णकटिबंध के रूप में किया जाता है।
तो अर्ध उष्णकटिबंध के रूप में वर्गीकरण किसका क्या आता है, इसमें कहाँ क्या आता है, यानी कौन से राज्य में मध्य प्रदेश में, कहा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर या फिर स्प्रूस। तो महोगनी जो है वो हिमालयी वनस्पति की जाति की नहीं है। कौन? महोगनी। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस या फिर खेजड़ी। क्या हो जाएगा? खेजड़ी। अगला क्वेश्चन है कि लीसा प्राप्त होता है, किस वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है? चीड़ वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से या फिर बुरांस के वृक्ष से या फिर शीशम के वृक्ष से। तो लीसा जो है वो आपको चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे? चीड़ के वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंध वर्षावन की उपस्थिति है। भारत में उष्णकटिबंध वर्षावन की उपस्थिति है असम और नागालैंड में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में या फिर असम और केरल में। तो भारत में उष्णकटिबंध वर्षावन की उपस्थिति जो है वो असम और केरल में होती है। कहाँ? असम और केरल में। भारत में किस राज्य की सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले भारत में किस राज्य की सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरे हैं? क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? कौन सा जिला? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर या नवादा। पश्चिमी चंपारण। खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? खैर जो है वो किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? उप अल्पाइन वन का या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वन का या फिर उपोष्ण कटिबंधीय वन का या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वन का। क्या हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय वन का। खैर जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय वन में पाए जाने वाला वृक्ष है। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? कौन सा राज्य जो है वो शब्द वनों के अंतर्गत पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या फिर
अरुणाचल प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2021 के अनुसार जो है मिजोरम राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। ठीक है। सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? बांस, सागौन, महुआ या फिर साल? तो सीता नदी क्षेत्र में जो है वो साल वृक्ष की बहुलता। कौन से वृक्ष की? साल वृक्ष की। पट्टी सीमा परियोजना निम्न में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? पट्टी सीमा परियोजना निम्न में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, गोदावरी और महानदी, या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र? तो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है वो कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ी है। कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक सिंचाई वाला विस्तार राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश? सबसे सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य जो है वो कौन सा है? पंजाब। कौन सा है? पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत में नलकूप एवं कूप से संचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूप द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। चलो ये क्वेश्चन 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है?
सर आर्थर कॉटन, या फिर कर्नल बेयर्ड स्मिथ, या फिर लेफ्टिनेंट ब्लेक, या फिर कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। भारत की सिंचाई क्षमता का शाब्दिक भाग पूरा होता है। भारत की सिंचाई क्षमता का शाब्दिक भाग पूरा होता है बृहद परियोजना से, या फिर लघु एवं बृहद परियोजना से, या फिर लघु परियोजना से, या फिर मध्य परियोजना से। तो भारत की सिंचाई क्षमता का शाब्दिक भाग पूरा क्या होता है? लघु एवं बृहद परियोजना से, लघु एवं बृहद परियोजना। ये आज के क्लास से ही खत्म होता है। अब हम अगले क्लास में कर मिलते हैं।